आगे कीर्ति अंजानिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कीर्ति जी नमस्कार, कहां से बात कर रहे हैं? मैं भयंदर से बात कर रहा हूं, मुंबई से। भयंदर मुंबई से बात कर रहे हैं, बताएं क्या मदद की जाए आपकी? सर मेरे पास 35,000 शेयर हैं वोडा आइडिया के। ओके। उसका एवरेज प्राइस है 15 रुपए। अरे बाप रे, काफ़ी ऊपर के भाव पे आपने और अच्छा खासा आपने 35,000 स्टॉक का यहाँ पर रखे हैं। कब से आपने स्टॉक में बने हुए हैं आप, कितना समय हो गया? मैं काफी दिनों से। ये तो क्या है कि मैं जब 4-5 रुपए थे ना प्राइस, तब से मैं मतलब इसमें एवरेज कर रहे हैं, लेवेज करते रहता हूँ। ठीक है ठीक है, हमें कुछ अंदाजा। मैं चुपचाप बैठा हूँ क्योंकि क्वांटिटी हो गई है। हाँ। और अभी खबरें आ रही है कि ये बहुत आगे बढ़ेगा, बहुत आगे बढ़ेगा। ठीक है, एक अंदाजा बता सकते हैं कि कितना, मतलब कितना नुकसान आपको अभी फिलहाल हो रहा है? 15 रुपया एवरेज है, 35,000 शेयर है। ठीक है ठीक है, तो लगभग 12 रुपया, तो 11 रुपया 60 पैसा कुछ भाव आ गया है। जी जी, चल मतलब नुकसान तो है, आपका नुकसान का दायरा बड़ा है। नुकसान तो है जी जी। चलिए स्वाति ज़रा एक विस्तृत राय दीजिएगा, चूंकि इनका ये भी कहना है कि ये 4-5 रुपए से लेकर जब भी नीचे भाव आता है तो वो एवरेज भी करते हैं, लेकिन इनकी एवरेज प्राइस अभी तो 15 रुपए की है। हमें बताइए क्या सलाह होगी? ऑप्टिमिज्म तो आया है स्टॉक में, लेकिन अभी मैं चर्चा भी कर रहा था कि लोग ऊपरी स्तरों पर फंसे हुए हैं। यस, आपने राइटली पॉइंट आउट किया कि ऊपरी लेवल्स पे काफी लोग फंसे हुए हैं, और जिन्होंने क्लाइंट ने भी अभी बात की है कि उन्होंने नीचे में एवरेज की है, दैट्स में उनके बाइंग प्राइस एटलीस्ट वहां तक आई है 30-35 के लेवल्स के आसपास तक। जिस हिसाब से मैं ये पर्टिकुलर स्टॉक देख रही हूँ, टेक्निकली लास्ट 3 महीने में उसने अच्छे रिटर्न्स दिए, ऑलमोस्ट 40-42% रिटर्न्स हम लोग देखे हैं। बट अगर थोड़ा 5 साल का भी डेटा देखोगे तो ये स्टक हुआ है विद इन द रेंज ऑफ 7 to 8 और ऊपर में 20 के लेवल्स के आसपास। तो जब तक वो प्राइस रेंज के बैंड से खुलता नहीं है, तब तक कोई मुझे मेजर ट्रेंड रिवर्सल नजर नहीं आ रहा है। बट एट द करंट लेवल मैं कहूंगी कि इसमें क्षमता है ये वापस 20 से 25 लेवल तक रैली दिखा सकता है। देन उसके बाद एक सेल ऑफ या प्रॉफिट बुकिंग हमें नजर आएंगी। तो करंट लेवल्स पे होल्ड कीजिएगा। इफ पॉसिबल अगर कोई भी उछाल आता है 25 के आसपास, तो ट्राई टू एग्जिट योर लॉन्ग पोजीशन, थोड़े कम करते जाइए। मुझे नहीं लगता कि ये पर्टिकुलर स्टॉक्स में कोई मेजर हमें ट्रेंड रिवर्सल नजर नहीं आ रहा है करंट लेवल्स पे, या कोई मेजर स्टोरी भी नहीं है कि लॉन्गर टर्म होराइजन के लिए इतना कैपिटल आप स्टक करके रखोगे। तो आई विल सजेस्ट करंट लेवल्स पे होल्ड कीजिएगा, बट एनी मोमेंटम टुवर्ड्स 20-25 सेल ऑन राइज स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए। तो ये है राय आपको मिलती हुई वोडाफोन आइडिया पे। बहरहाल यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं आपके सवालों के साथ, कुछ सेगमेंट्स के साथ। बने रहिए हमारे साथ।